अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास है। चैप्टर नंबर 22 उच्चिष्ट निम्निष्ठ चल रहा है और व्यवहारिक प्रश्न हम सॉल्व कर रहे थे पिछले टर्न पे। 2-3 को 4 क्वेश्चंस और बताऊंगा मैं और उसके बाद फिर ये क्लास खत्म कर देंगे और ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई के उच्चिष्ट आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में नहीं आया, मैं इसकी बात कर ही रहा था कि क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आने लायक है बोर्ड में, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं आने के कि अगर कोई नया क्वेश्चन उठा के दे तो वो इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, यानी कि अगर हमारे पास एक कोण है और उस कोण का क्रॉस सेक्शन ले लें हम। क्रॉस सेक्शन लेने का मतलब ये हुआ कि उसको सीधे खड़े में काट दें तो जो ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर आएगा उसके अंदर जो है वो आपको तिर्यक ऊंचाई L दी हुई है। तो L जो है वो गिवन है आपको यहाँ पे, और उच्चिष्ट आयतन करना है, इसका मतलब वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बनेगा। समथिंग वॉल्यूम का जब एक्सप्रेशन बनेगा तो हम उसे डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 करेंगे तो उससे हमारी कंडीशन निकला करेगी। तो ये आपको क्वेश्चन से पहचानना है कि आयतन को उच्चिष्ट करना है, यानी कि आयतन का एक्सप्रेशन बनाना है। और उसके शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है आपकी, अगर हम इसको A, इसको B, इसको C मान लें, आप इस पे चाहे तो सर्कुलर बेस इस तरह बना भी सकते हो। तो ये आपको, ये अगर थीटा मान लें तो ये थीटा जो है वो tan इनवर्स √2 तब होगा जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ये कंडीशन लानी है आपको। अब आप ये देखिए, वॉल्यूम जो कोण का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आप एग्जाम में सोचोगे कैसे, इस बारे में बता रहा हूँ। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोण का वॉल्यूम होता है। तो आपको रेडियस की भी जरूरत है, आपको हाइट की भी जरूरत है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, और थीटा भी इंट्रोड्यूस करना है आपको, तभी तो कंडीशन बनेगी कि अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 वगैरह इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेटर है कि जो इसके अंदर r और जो इसके अंदर h है उन सबको हम दोनों को थीटा के टर्म्स में ही ले लेते हैं। ठीक है ना। ये चीज थोड़ा सा ध्यान भी रखनी है आपको कि किस तरह से क्वेश्चन को का स्टार्टअप लेना है आपने। तो हम इसमें क्या कर देंगे, L तो गिवन है और माना बेस रेडियस जो है वो आपकी स्मॉल r है तथा ऊंचाई जो है वो इसकी वो h है तथा अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। अर्ध शीर्ष कोण, ये जो चीज है वो आप थीटा मान लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर देखें तो हम पहले तो ये लेंथ, रेडियस और हाइट है, इसको थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABCD, मान लो ADC, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। तो यहाँ पर साइन थीटा अगर लोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि R/L हो जाएगा, एंड कॉस थीटा अगर लोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज H/L हो जाएगा। यहाँ से R इज इक्वल टू L साइन थीटा आ जाएगा, H इज इक्वल टू L कॉस थीटा आ जाएगा। तो L, R और H मेरी, L कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल, यहाँ भी L कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल। तो R और H दोनों जो है मेरे थीटा वेरिएबल के अंडर में आ गए हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना शुरू करते हैं। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगी जाकर के 1/3 पाई, और R की वैल्यू ये L साइन थीटा रख देंगे, और H इसका स्क्वायर, और H की वैल्यू जो है वो हम L कॉस थीटा रख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा सॉल्व होकर के क्या बनेगा, 1/3 पाई L स्क्वायर यानी कि L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, ये वॉल्यूम बना। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज करने की सिचुएशन में आपका जो है अर्ध शीर्ष कोण यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो इस हिसाब से निकलेगी, tan इनवर्स √2। ये चीज करनी है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि आयतन मैक्सिमम होगा या मिनिमम। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा तो कंडीशन क्या होती है, dv बाई, और क्या थीटा में है ना वेरिएबल, तो dv बाई थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। ये चीज जो है आपकी वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए dv बाई डी थीटा 0, इसका मतलब d बाई डी थीटा ऑफ, ये वाली वैल्यू वॉल्यूम को रख दीजिए, पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एंड इज इक्वल टू 0। पाई 1/3 पाई L क्यूब ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला आएगा,
तो 1/3 पाई एल क्यूब ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। वो तो डिफरेंशिएशन 0 का 0 ही रहेगा। अब आप देखिए ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन इस पे लग जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चलता ही रहेगा। इधर फर्स्ट यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो सीधा फॉर्मूला बनता है लेकिन यहाँ पे चेन रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर का देखिए एक्स होता है, 2x होता है, तो इस वजह से चेन रूल यहाँ पे लगा देंगे हम। तो ये इज इक्वल टू 0, ये तो चल ही रहा है। अब देखिए कितना हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब और अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और फिर डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ये आपके पास डिफरेंशिएशन हुआ जा करके। इसको थोड़ा और कर लें सही, तो 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस और कितना, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक बार साइन थीटा का कॉस थीटा और आएगा तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू जो है वो आपका 0 होता है। अब देखिए 1/3 पाई एल क्यूब कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकते, तो यही 0 होगा जा करके आपका। तो हम इसमें से कंडीशन अब निकाल लेते हैं। देखिए ये चीज़ माइनस साइन क्यूब थीटा इम्प्लाइज दैट माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें साइन थीटा कॉमन लेकर काटो मत, कॉमन ही लो बस, साइन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से या तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, या माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अगर आपने एंगल ही 0 मान लिया, थीटा 0 कर दिया तो कोण ही पिचक जाएगा, कोण ही खत्म हो जाएगा, कोण समाप्त हो जाएगा, कोण संभव नहीं है, ठीक है ना, शंकु संभव नहीं है। शंकु बन अगर है तो इसका मतलब थीटा तो होएगा तभी तो शंकु बनेगा, तो इसका मतलब यही 0 होगा फिर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इधर उधर ले गए, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा ले आइए, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ से अगर आप देखें तो थीटा जो आएगा आपका, अगर सॉल्व करोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √2। देखिए एंगल यही लाना है, अभी आपके पास एंगल आ तो गया है, लेकिन अभी आपको ये शो करना है कि इतने एंगल पे जो है वो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अभी हमने dv बाई डी थीटा इक्वल टू 0 की कंडीशन लाए हैं हम। अब देखिए नाउ इसके बाद क्या करोगे आप, इसके इस कंडीशन को टेस्ट करना है आपको, d2v बाई डी थीटा 2 आपका अगर मैक्सिमम एग्जिस्ट करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम होना है, तो आपका जो d2v बाई डी थीटा 2 होगा, ठीक है ना, ये चीज आपकी इज इक्वल टू कैलकुलेट होकर के नेगेटिव निकलनी चाहिए, तब हम कह देंगे कि हाँ भाई थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √2 पे ये जो है वो मैक्सिमम है वॉल्यूम। तो d2v बाई डी थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है जो आपने अभी निकाला, चाहो तो इक्वेशन नंबर उसको कुछ डाल देना, वहां से इसकी वैल्यू रख देना, मैं इसको देख लेता हूँ थोड़ा सा। ये आपका आएगा जा करके 1/3 पाई एल क्यूब और ये अंदर आया था आपका माइनस साइन क्यूब थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका डिफरेंशिएशन आया था। तो इसको अब आपने क्या करना है, एक बार और करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें क्या करेंगे 1/3 पाई एल क्यूब बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ और ये अंदर साइन माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा आपके पास, ठीक है ना। अब मैं देखिए इसके आगे हिंट दे रहा हूँ, आप उसको समझ जाइए और उसी हिसाब से काम कर लीजिएगा। आप सबसे पहले डी बाई डी थीटा इसमें ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो है वो क्या बन जाएगा, चेन रूल लग जाएगा, ठीक है ना। एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर, यानी कि 3 पहले तो 3 साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद साइन थीटा का एक बार और डिफरेंशिएशन,
और जब डी थीटा यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगेगा और फर्स्ट सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लंबा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे d2v/d थीटा 2 एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, ठीक है ना। तो आप देखिए जो ये एक्सप्रेशन आया होगा सॉल्व करके, उसके अंदर जब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 रखेंगे तो आप ऐसा मत करिएगा कि अंदर साइन थीटा है तो आपने साइन की जगह और फिर थीटा की जगह tan इनवर्स √2 डाल दिया, ऐसा मत करिएगा आप क्या करिए, एक ट्राइंगल छोटा सा बनाइए और उसमें थीटा ये है तो tan थीटा यहाँ से कितना हुआ, tan थीटा आपके पास थीटा tan इनवर्स √2 है तो tan थीटा √2 हुआ, तो tan थीटा √2 यानी कि ये √2 और ये 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें इसके बेस पे हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, तो 2 + 1 यानी कि √3 आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना, √2/√3 और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√3। तो जहां जहां एक्सप्रेशन में साइन थीटा हो वहां तो आप ये पुट कर लेना, और जहां जहां एक्सप्रेशन में कॉस थीटा हो वहां पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर लेना, और जब ये वाली वैल्यू सॉल्व करके आपका देखना नेगेटिव आएगा। अगर साफ साफ नहीं भी दिख रहा है तब भी आप उसको नेगेटिव लिख दीजिएगा और कह दीजिएगा कि हाँ भाई इसका मतलब जो है d2/d नेगेटिव है, अतः थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर वॉल्यूम कोण का आयतन, आयतन जो है वो उच्चिष्ट है, ठीक है ना। और यही आपको हमें यही प्रूफ करना था कि जब उच्चिष्ट आयतन है उसका तो अर्थशीर्ष कोण थीटा है, tan इनवर्स √2 है तो इतने पर आयतन उच्चिष्ट है, यही आपको प्रूफ करना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी जो है वो बोर्ड में आने लायक है, अभी तक नहीं आया है इसलिए मैं करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आ जाए क्वेश्चन। दिखाएं कि एक दिए हुए वक्रपृष्ठ और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/√3 है। देखिए कोण का ही क्वेश्चन है लेकिन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसमें वक्रपृष्ठ आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आप ये ध्यान दीजिए एक कोण अगर है हम आपके पास, मान लिया ए बी सी ये कोण है, डी बीच में हो गया, थीटा ये इसके बीच में एंगल हो गया, ठीक है ना। और अब इसमें देखिए आपको एल भी देन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको वक्र पृष्ठ भी चाहिए, दिए हुए वक्र पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना है, इसकी रेडियस r मान लीजिए, इसकी हाइट जो है वो सपोज कर लीजिए h है। इसमें वक्र नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आपका पृष्ठ के बारे में दिया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका पास यही क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो बुक में चूंकि मिसप्रिंटिंग है, वक्र पृष्ठ दिया है, केवल पृष्ठ होना चाहिए। देखिए पृष्ठ वक्र पृष्ठ में केवल तिरछा तिरछा आता है, और पूरा पृष्ठ अगर लेंगे, पृष्ठ केवल कह दिया तो इसका मतलब पृष्ठ तो फिर आपका बेस एरिया भी उसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो है वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, या फिर केवल पृष्ठ लिख दें तब भी उसका मतलब यही है। तो एक तो यहाँ पे मान लिया हमने, माना त्रिज्या जो है वो r है, ठीक है ना, और ऊंचाई जो है वो h है, ये हमने मान ली थोड़ी देर के लिए। तिर्यक ऊंचाई भी जो है वो आपकी जो है वो l है, ठीक है ना, ये सब चीजें मान ली हमने। अब यहाँ पर ये देखिए कि आपको पृष्ठ कैसा निकलेगा, तो पृष्ठ गिवन है, दिया हुआ पृष्ठ, और आयतन को मैक्सिमाइज करना है। तो आयतन का तो एक्सप्रेशन बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि उसे मैक्सिमा मिनिमा करना है, और पृष्ठ जो दिया है उसके लिए क्या कंडीशन बनाएंगे, तब पृष्ठ जो है वो s इज इक्वल टू होगा तिर्यक पृष्ठ, यानी कि तिर्यक पृष्ठ यानी कि तिरछा वाला, प्लस बेस का एरिया कितना है, बेस एरिया। तो तिर्यक पृष्ठ जो है वो πr_l होता है, आपको मालूम होना चाहिए, और प्लस बेस एरिया कितना होता है, πr² होता है। ये आपके पास जो है वो s आया, इसके बेस पे जो है वो आप l निकाल लो यहाँ से, तो s - πr² कर लो तो ये πrl हो जाएगा। यहाँ से l इज इक्वल टू अगर निकाल दोगे तो ये s - πr² अपॉन πr, ये आपके पास जो है वो l की वैल्यू आती है। अगर तोड़ के लिखना चाहते हो तो s अपॉन πr माइनस, और ये इसके नीचे जाएगा तो केवल r बचेगा। ये आपके पास l की वैल्यू r की फॉर्म में चली आई है, ठीक है ना। एक वेरिएबल हमने जो है वो हटा लिया है, l को r की टर्म में ले आए हैं, ठीक है। तो देखिए l जब r की फॉर्म में आ गया है, अब हम नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना शुरू करते हैं।
तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए हम आर में तो बनाएंगे एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए एच क्या है हमारा, तो एच जो है वो उसकी वैल्यू, अब आपको एच भी डायरेक्ट नहीं पता है जबकि एल पता है, आपको एल को आर की फॉर्म में निकाल लिया है। तो एच को भी अगर हम आर की फॉर्म में ले जाने की कोशिश करें, एल और आर की फॉर्म में, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी में आप देखेंगे पाइथागोरस लगा दो तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि h इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू उठा के हम h की यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये चीज बनेगी जा करके। अब देखिए जैसे ही आपके पास अंडर रूट आया, तो आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, नहीं तो ये बहुत लंबे बैठते हैं। एक क्वेश्चन हमने अंडर रूट वाला करके देखा भी था, उस क्वेश्चन को भी जो है वो आप सिंपल उसे स्क्वायर से करेंगे तो आसान पड़ेगा। तो आप देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एंड एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सिंपल हो गया। अब इसमें एल की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देते, देखिए सब कुछ आर है और एल भी आपका आर की फॉर्म में पता है, तो वो भी अगर यहाँ पे पुट हो जाए तो पूरा एक्सप्रेशन मेरा आर की फॉर्म में आ जाएगा। अब फिर अभी आंसर तब आएगा आपका, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स रूट 1/√3 है, यानी कि आपको साइन थीटा या कॉस थीटा बाद में तो लेना ही पड़ेगा। आर और इसमें रिलेशन आ जाएगा समथिंग, उस आर और जो भी रिलेशन होगा उसमें एल और आर में जो भी रिलेशन होगा उसके बेस पे आपको थीटा बाद में निकालना पड़ेगा। अच्छा एक ये भी तरीका हो सकता था कि हम थीटा में ही सारा काम कर लेते, एच भी निकाल लेते, आर भी निकाल लेते इन टर्म्स ऑफ एल साइन थीटा एच साइन थीटा, उसके भी कर सकते थे। तो कई तरीके हो सकते हैं इसको करने के। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूटिंग एल फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट से जो है वो हम इसमें एल की वैल्यू रख दें अगर, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 और एल स्क्वायर का मतलब हो गया जाके आपका कितना, एस बाई पाई आर का माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और -2 इंटू एस अपॉन पाई आर इंटू आर, ये होल स्क्वायर खोला है और माइनस आर स्क्वायर ये, ठीक है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आया 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, और ये आर आर कैंसिल तो 2s अपॉन पाई, ये आपके पास जो है वो वॉल्यूम का स्क्वायर इतना बनता है। थोड़ा सा इसे आप और खोल दीजिए, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू 2s ओवर पाई, ठीक है ना। कुछ कट के आसान हो सकता है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर एक पाई ये इससे कैंसिल, ये बनेगा वॉल्यूम आपका कितना, वन आर, आर स्क्वायर से ये कटा तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस पाई 2/9 पाई एस आर टू द पावर 4, ये बना जा करके। देखिए अगर कोई मिस्टेक ना हुई हो तो ये इतना वॉल्यूम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है आपको, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, कॉमन लेकर कोई फायदा तो है नहीं भाई। R4 अगर कॉमन में रखोगे तो R अंदर भी है बाहर भी है, तो डिफरेंशिएशन में फिर फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया R अंदर खोल दो, अब आपके पास डिफरेंशिएशन अलग अलग दोनों का अलग अलग जगहों पे हो जाएगा जा करके। अब देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए dv बाई डी आर ये 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, d बाई डी आर ऑफ ये इतना एस स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 पाई बाई 9 एस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशिएशन एस स्क्वायर बाई 9 तो ये रहेगा आर स्क्वायर का 2 इंटू आर हो जाएगा, माइनस 2 पाई एस बाई 9 ये रहेगा आर 4 का जो है वो 4 आर क्यूब, ये इतना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। इनको इधर उधर ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एस स्क्वायर 2s स्क्वायर आर बाई 9 इज इक्वल टू 2 पाई एस बाई 9 इंटू 4 आर इज इक्वल टू, हाँ 4 आर क्यूब। 9 9 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, एस एस से एक एस कैंसिल,
आर में आर से एक बचे कटेगा तो ये इधर आर स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई आया। तो यानी कि जब आर का स्क्वायर एस अपॉन 4 पाई के बराबर होगा तो मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब मैक्सिमा होना है, वॉल्यूम मैक्सिमम होना है या मिनिमम, ये डिपेंड करेगा कि d2v बाई dr2 निकालें और वो इतनी कंडीशन पे आपका क्या आता है। तो अब देखिए, चूंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिए कि जब ये वैल्यू पे आप d2v बाई dr2 निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा ही आएगा, मैक्सिमम आना है ना, तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो वो काम अब मैं देखिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब आप इस पे क्या करोगे, ये जो आया है ना यहाँ पे डिफरेंशिएट करके, जो ये इतना आया था, ये वाली चीज, ये dv बाई डी थीटा, ठीक है ना, उसको dv बाई डी आर, उसको जो है आप क्या करोगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, d2v बाई डी आर टू। कायदे में थोड़ा सा हमने अलग तरह से यहाँ पे कर दिया, dv बाई डी आर एक साथ जीरो कर दिया है। पहले हमें dv बाई डी आर निकाल लेना था, उसके बाद जीरो के बराबर करके तब लाना था। आप ठीक कर लीजिएगा उसे और उसी तरह से करिएगा, और तब जो dv बाई डी आर आया उसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनेगा और उसमें क्या करेंगे आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई ये पुट कर देंगे आप, ठीक है ना। आप इसको चीज को ऐसे लिख सकते हैं वहां पे कि d2v बाई डी आर टू एट द पॉइंट r इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। r की वैल्यू इतनी आई तो इतने पे क्या होगा जाकर के, तो आप उसको नेगेटिव जो है वो शो कर देना। अगर साफ साफ निकला है बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकला है तो कह देना कि हाँ भाई वो इस पे देखिए वो नेगेटिव है। अतः इस हम लिख देंगे फिर, अतः r इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई पर आयतन जो है वो आपका महत्तम है। तो इसके बाद देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई है, यानी कि एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। एस की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, अभी हमने ऊपर इसके इसी से तो स्टार्ट किया था। एस की वैल्यू थी आपकी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए इस कंडीशन को भी बदलना पड़ रहा है, तब जाके कहीं आपको तो अर्धशीर्ष कोण पे चाहिए ना। तो पाई आर एल इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से ये आर बचेगा, तो ये यहाँ पे एल इज इक्वल टू 3r आ गया। तो अतः अर्धशीर्ष कोण जब निकालेंगे आप, तो अर्धशीर्ष कोण आपका जो है वो आप अगर एडीसी में ले लो आप, एल और 3r, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल होगा। एल की वैल्यू 3r डाल लो, तो आर बाई एल की वैल्यू 3r डाल ली, तो आर आर कैंसिल 1/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ठीक है ना। तो इसलिए लिख देंगे अतः दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण और साइन इनवर्स 1/3। क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं लिख दिया था हमने, 1/3 है, ठीक है। तो ये आपका जो है साइन इनवर्स 1/3, ये इतना अर्धशीर्ष कोण आ जाता है। तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा उलझा हुआ है, और इसको जो है वो आपको जिस तरह से है उसी तरह से करेंगे। 5 नंबर लायक क्वेश्चन है ये, हो सकता है बोर्ड में आ जाए, क्योंकि लैंग्वेज देखिए सिंपल सी लैंग्वेज है, करने में वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको हैंडल कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन अगर ढंग से आता है तो ये आप आराम से हैंडल कर ले जाएंगे। प्रॉब्लम फ्रेमिंग में होती है, वो चीज़ है। कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंशिएशन में होना वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो तो करना आना ही चाहिए। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे वो चीज़ आपको सीखनी है यहाँ पे। तो ये जो हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए हैं, ये आप मान के चलिए कि बोर्ड में नहीं आए हैं, लेकिन पूरे पूरे चांस हैं बोर्ड में इसके आने के। इसके बाद देखिए मैंने बस केवल 2 क्वेश्चन और कराने हैं, लेकिन अब ये 2 क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में आए हुए हैं, और जो इसमें से पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो आपका समझ लीजिए ट्रिक पर बेस्ड है, और वो ट्रिक आपको ध्यान में रख के जानी होगी, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करके फिर हम ये वीडियो खत्म कर देंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिद्ध करो कि किसी दिए हुए गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के शंकु की ऊंचाई का गोले के व्यास से अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन ट्रिकी है, आप इसको ध्यान से देखें। जो ट्रिक लगाई गई है वो अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अभी तक के क्वेश्चंस ऐसे होते थे जैसे कोन में तिर्यक ऊंचाई हो गई, या फिर कोन की हाइट हो गई, या रेडियस हो गई, आपस में कनेक्टिविटी उनकी ट्रायंगल वगैरह उससे बन जाती थी। लेकिन इसके अंदर गोले के अंतर्गत और आयतन शंकु आपका रख दिया हुआ है,
दिया हुआ गोला, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो रेडियस दे दी है उसकी, ठीक है ना। दिए हुए गोले का मतलब ये मानेंगे आप, आपको उसको रेडियस जो है गोले की गिवन है, और उसके अंतर्गत आयतन, उच्चतम आयतन का शंकु बनाना है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन जो है वो कोन के वॉल्यूम पे लगानी है। और फिर शंकु की ऊंचाई का गोले के व्यास से अनुपात चाहिए। शंकु की रेडियस अलग होगी, उससे मतलब नहीं है, हमको रेडियस गोले की चाहिए और शंकु की ऊंचाई चाहिए और उच्चतम आयतन चाहिए शंकु का। समझ रहे बात। तो पहली बात तो यह है कि इसके अंदर जो अगर आप डायग्राम बना के देखोगे, तो अगर आपके पास ये अगर आपका दिया हुआ गोला है, ठीक है ना, उसका सेंटर ओ हो गया, और इसके अंदर एक कोन आपने बनाना है। वो कोन मान लिया, सपोज करिए आपने ये कोन इस तरह से डेवलप किया इसके अंदर, ठीक है ना, ये इसके अंदर से कोन डेवलप किया, तो आप ये मानो कि कोन की रेडियस को और उसको जो है वो आर और एच ना मान करके उसको कुछ और नाम दो, ठीक है ना। ये मान लेते हैं गोले की रेडियस तो आर है, माना गोले की रेडियस वो आर मान लेंगे, और इस कोन की जो रेडियस है और जो इसकी ये हाइट है, इसे आप थोड़ा सा अलग नाम दो। इसे नाम दिया गया है एक्स का, ठीक है ना, ये चीज, और ये नाम जो है वो ऊंचाई जो है इसकी ये वाई हो गई। ये इतनी सारी ऊंचाई ये जो है वो इसकी वाई बन जाती है। और गोले की रेडियस कहाँ दिख रही है, इसका आधा हिस्सा ये ले लो, तो ये गोले की रेडियस दिख रही है, ठीक है ना। हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, इसका नाम दे देते हैं। तो अब देखिए इसमें लिख लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या, ठीक है ना, ये आर है, और शंकु की त्रिज्या एक्स, शंकु की आधार की त्रिज्या एक्स, और ऊंचाई जो है उसकी वो आपकी वाई है। शंकु के लिए एक्स वाई मान लिए हैं, गोले की त्रिज्या के लिए आर है। तो अब यहाँ पर यह है कि कोन का वॉल्यूम तो चलो हम निकाल लेंगे, लेकिन कोन का वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें कोन का जो है वो आप मान के चलो कि रेडियस उसकी आपने एक्स कंसिडर कर ली है और ये वाई कंसिडर कर ली है, तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें बात वही आती है कि एक्स और वाई को हम आर से कनेक्ट कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यह है कि एक्स और वाई को हम आर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। आप उसको दिमाग में रख लें, हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से टिक कर लें कि ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, इसको अगर हमें कर पाना है तो वो ट्रिक जरूर ध्यान रहनी चाहिए। कौन सी ट्रिक है, हम जरा उसको डिस्कस करते हैं। हम क्या करेंगे, इस लाइन को, ये ए डी जो लाइन है, इसको इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके इसे यहाँ पर ई पे मिला देंगे आकर के, ठीक है ना। इससे देखिए क्या फायदा मिलेगा, एडी को ई तक बढ़ाने पर। अब देखिए किसी सर्कल या स्फेयर में कंडीशन होती है कि अगर उसकी दो जो है कॉर्ड्स यानी कि दो जीवाएं अगर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इतना इंटू इतना उसके जो सेक्शंस बनेंगे, टुकड़े बनेंगे, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। यानी कि ए और ये डी है, ए डी इंटू डी करें तो ये बी डी और डी सी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से, ये ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, ए डी इंटू डी ई, ए डी इंटू ये डी ई नीचे वाला इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, बी डी इंटू डी सी। ये लाइन जो है वो आपको एज ए ट्रिक, एज ए मतलब ध्यान रखनी है, ताकि आप जो है वो एक्स और वाई को त्रिज्या से कनेक्ट कर पाए। गोले की जो त्रिज्या है वो इसके थ्रू कनेक्ट हो पाएगी। देखिए तो एडी तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एडी आपका वाई है, ये लिख दिया मैंने। डीई कितना है, डी डी डीई को आप क्या करोगे, ए ई माइनस ए डी कर सकते हो, यानी कि ए डी ए ई माइनस वाई, समझ रहे हैं आप, इज इक्वल टू, अच्छा बी डी और डी सी ये दोनों आपके देखिए एक्स एक्स होंगे, क्योंकि ट्राइंगल है और ये परपेंडिकुलर है और बेस बेस बराबर काट रहा है, तो एक्स इंटू एक्स ये आपका आ जाएगा। अब इसमें से ए ही देख लीजिए, ये आपका गोले का व्यास है, तो इसका मतलब y, और ये 2r माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आती है हमारे पास। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, जरा देख लीजिए, बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब शंकु का आयतन अगर लें तो देखिए क्या फायदा मिलेगा हमें इस चीज का। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, तो 1/3 यहाँ पे पाई
और x का r का मतलब x का स्क्वायर, h का मतलब y हो गया, और x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाल दें तो ये y की टर्म में और r की टर्म में आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग x स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई, और x स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे, y इंटू 2r माइनस वाई इंटू एक y। और ये आपके पास फायदा मिला कि आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से सीधे सीधे ऐसे करके ये डाल दी है, और इस तरह से आपका वॉल्यूम जो है वो आपका केवल y में आ गया है, और r आपका कांस्टेंट है। ये वॉल्यूम की जो फ्रेमिंग थी ये अब तक के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी, सबसे ज्यादा इसमें ट्रिक यूज है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, और क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दूं आपको। बस अब आपके पास वॉल्यूम जैसे ही बनता है आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा और जरा सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू 1/3 पाई, और वाई स्क्वायर अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2r वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब इसको डिफरेंशिएटिंग कर दें विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये आपके पास आ जाएगा dv ओवर डी आर इज इक्वल टू 1/3 पाई, अंदर ले जाओगे सीधे, जैसे x का होता है x के रेस्पेक्ट में, वैसे y का y के रेस्पेक्ट में, तो 2r इंटू वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और माइनस वाई क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन होकर dv बाई डी आर आ जाएगा। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका dv बाई डी आर इज इक्वल टू 1/3 पाई, और 4y इंटू 4ry इज माइनस 3y स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा, अगर आप चाहते हो कि वॉल्यूम मैक्सिमा या मिनिमा हो तो dv बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इसमें ये dv बाई डी आर इसको 0 कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 पाई 4ry माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, ये हो नहीं सकता 0, तो यही होगा 0, तो 4ry इज इक्वल टू 3y स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से एक y आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 4/3r, ये चीज जो है वो आपके पास निकल के आती है। या इसको r इज इक्वल टू कर लीजिए, तो 3y/4 आ जाएगा। dv ओवर dr नहीं चल रहा है, dv ओवर dy चल रहा है, ये देखिए, तभी तो मैं कहूं, तो आपका y वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू 4r/3 निकली है। मैं गलत लिख रहा था अभी तक, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा उसे। dv ओवर dy, y वेरिएबल है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मतलब समझ लीजिए पूरे चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए जो y इज इक्वल टू 4/3r निकला है, इस पे आपको देखिए वॉल्यूम आपका मैक्स उच्चतम आना है ना, तो इसकी वैल्यू d2v बाई dr2 निकालेंगे जब, तो वो नेगेटिव आनी ही आनी है, ये काम आप खुद करिएगा। अब डिफरेंशिएटिंग इसको फर्स्ट कर दीजिएगा, तो इसको ये हो जाएगा d2v बाई dr2, ये तो आसान है, डिफरेंशिएशन आराम से कर लोगे, समथिंग समथिंग, और फिर आप d2v बाई dr2 आप एट द पॉइंट y इज इक्वल टू 4/3r पे निकालना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब आता है जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, उच्चिष्ट है, ठीक है। अब वॉल्यूम उच्चिष्ट है तो उस टाइम पे y इज इक्वल टू 4/3r है, तो इस टाइम पे जो है हम जब निकालेंगे, देखिए क्या लाना था हमें, हमें गोले शंकु की ऊंचाई का गोले के व्यास से अनुपात, तो हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि शंकु की ऊंचाई हाइट ऑफ कोन डिवाइडेड बाई गोले का व्यास, डायमीटर ऑफ डाया ऑफ स्फीयर, इसका जब रेशियो लेंगे तो हाइट ऑफ कोन देखिए क्या है y, और डाया ऑफ स्फीयर क्या है 2r उसका वो है, तो y की वैल्यू आपकी कितनी 4/3r निकल आई है, तो वो आप इसमें पुट कर दीजिए 4/3r अपॉन 2r, तो देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए r कट जाएगा, और 2 से 2 कटेगा तो ये 2/3, यही आपको यहाँ पे देखिए लाना था, यही आपके पास फाइनल आंसर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, जो अगर ये कंडीशन आप नहीं लगाएंगे तो बहुत होना इसका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, उनको कनेक्टिविटी जो है वो इसी के थ्रू आ सकती थी, उसकी रेडियस और इसकी जो हाइट और ये है इनके बीच में कनेक्शन इसी थ्योरम के बेसिस पे बन सकता था, तो आप इसे ध्यान रखें, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन इसी जैसा है, तो इसलिए उसको भी आपको करके जाना चाहिए। वो ये तो एक बार आया है बोर्ड में, वो तो 2 बार आया है, तो वो तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसे आप छोड़ नहीं सकते। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और उच्चतम आयतन के
लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। ठीक है ना, एक सिलेंडर है हमारे पास इस तरह का, और इस सिलेंडर में आपको क्या दिया है, दिए हुए पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ, पूरा पृष्ठ S जो है वो आपको वो गिवन है। S में कॉर्ड भी आ जाएगा और ऊपर नीचे के टॉप और बॉटम लेयर भी आ जाएंगी, और इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, यानी कि वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बना के उसका dv ऑफ समथिंग करना है, तो उसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। इसकी जो हाइट होती है h, वो उसके आधार का जो व्यास है 2r, यानी कि रेडियस अगर r मान लो तो 2r, h जो है वो r के 2r के बराबर होती है। तो देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है, और इसमें देखिए r और h दो वेरिएबल होंगे, तो r और h की कनेक्टिविटी आपको s से दे रखी है। ये क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, कनेक्टिविटी बहुत आसानी से गिवन है, आप इसमें रख करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको पूरा करा देता हूँ। ठीक है ना, हम इसमें स्टार्टिंग क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग ये कर लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या जो है वो आर है तथा इसका ऊंचाई आपकी h है, तो दिया हुआ पृष्ठ है, तो s इज इक्वल टू गिवन है आपके पास कितना, 2 पाई आर एच इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर और पाई आर स्क्वायर नीचे, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर इसका जो है वो टोटल जो ऊपर नीचे के टॉप लेयर्स होती हैं उनका एरिया होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखिए हम जो है इसमें हाइट जो है नहीं मालूम है हमें, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो इसको इधर ले लीजिए, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, तो यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर एच। अब आप वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो अतः वॉल्यूम बेलन का आयतन ये v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर, 1/3, कौन के इतने क्वेश्चन कर लिए कि यही फॉर्मूला घुस गया दिमाग में, पाई आर स्क्वायर एच, ये जो है वो आपका बेलन सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। इसमें देखिए आप h की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर h आपका s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर एच, ये आपके पास जो है वो, अरे 2 पाई आर एच क्यों, r बचेगा ना केवल, ठीक, वही मैं कहूँ h फिर से क्यों आ गया। देखिए अब आपका वॉल्यूम जो है वो सीधा सीधा स्मॉल r में आ गया है। थोड़ा सा आप इसे अगर सॉल्व कर लें, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक r बचेगा, तो जो सिंगल r बचा उससे मल्टीप्लाई भी कर लो, तो v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा s इंटू आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम का इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास फॉर्मूला बनता है। हाँ बिल्कुल, अपॉन 2 रहेगा, सही बात है, सही बात बताई इन्होंने। अब देखिए, अब आगे की कहानी आपको सिंपल सी लग रही होगी, ठीक है ना। देखिए आप इसमें क्या करोगे, फॉर मैक्सिमा, पहले डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dv ओवर dr इज इक्वल टू हाफ बाहर रहेगा, अंदर s इंटू एस, तो कांस्टेंट है r का क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 पाई कांस्टेंट, r क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, तो यानी कि ये आपका बन जाएगा 1/2 और s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, ठीक है ना। और अब हम इसमें कंडीशन लगा देंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो देखिए फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा आपका, dv बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये चीज 0 के बराबर कर दो, मैं शॉर्ट कर दूं थोड़ा, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इंटू हाफ, चलो अच्छा डिटेल में कर देते हैं, हाफ तो 0 हो नहीं सकता, तो s इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, यहां से आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 ओवर s ओवर 6 पाई। अब देखिए आप कंडीशन ये देखिए कि जो आपका ये डीवी उच्चतम आयतन लाना है, तो आयतन जो है वो उच्चतम लाने के लिए अब आप क्या करोगे, थर्ड को फिर से डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग थर्ड, तो आपका d2v बाई dr2 आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, s का 0 हो जाना है और r स्क्वायर का 2r हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें फिर आप, चलो मैं करके ही दिखा दूं, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब इसमें डिफरेंशिएटिंग थर्ड, तो ये हो जाएगा हाफ और अंदर 0 माइनस 6 पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से ये कैंसिल हो गया 3, तो माइनस का 3 2 जा 6 माइनस 6 पाई आर, ये आपका d2v बाई dr2 हो रहा है। अब r की वैल्यू आप ये पर पुट कर लोगे, तो d2v बाई dr2 एट द पॉइंट r इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन s अपॉन 6 पाई, तो ये जब आप यहाँ पुट भी करोगे तो माइनस 6 पाई इंटू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई,
तो आपको देखिए सब कुछ पॉजिटिव, अंदर सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, बाकी नेगेटिव लगा है, इसका मतलब ये नेगेटिव ही हो जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि अतः वॉल्यूम अधिकतम है, अतः आयतन जो है वो उच्चतम है। तो अगर आयतन जो है वो उच्चतम हो गया तो उस केस में अब आप क्या कंडीशन लगा सकते हो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो क्या कंडीशन आई, एस ओवर 6 पाई, ये कंडीशन आई है। अब हमें लाना क्या था उसको देखो, लाना है हमें बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है, यानी कि व्यास मतलब रेडियस तो आ रही है, एस को आप उसमें कन्वर्ट करो और फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा जाकर के, तो एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एस की वैल्यू कितनी होती है सरफेस एरिया टोटल वाला, तो यानी कि 2 पाई आर एच ये कर्ड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 पाई, ये हमने एस की वैल्यू इसके अंदर डाल दी। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इधर ले आओ तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब देखिए क्या क्या कटा, पाई से पाई कटा, 2 2 जा 4, तो ये हो गया, और एक आर यहां से कट गया, तो 2 आर इज इक्वल टू एच। देखिए आ गया, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार का व्यास, ये ऊंचाई है, ये आधार का व्यास है, यानी कि आधार का व्यास इज इक्वल टू ऊंचाई, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए ये क्वेश्चन जो है, पिछला क्वेश्चन करने के बाद अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल नजर आया होगा कि ये बोर्ड में ज्यादा बार आया है, 2 बार आया है बोर्ड में, तो इंपॉर्टेंट भी है और छोटा क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन भी है। इस तरह का आ जाए आपके पास तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पिछले वाला आ जाए तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा आपको। तो इसलिए आपको आसान क्वेश्चंस तो तैयार करने ही करने हैं, और अगर आप 15 मार्क्स लाना चाहते हो, पूरा 50 का करना चाहते हो, तो आपको उन क्वेश्चंस पे भी ध्यान देके जाना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो मेरे से गलत ना हो। इनकी प्रैक्टिस जब ये आसान है, सारे आसान है तो एक तरह के हैं, तो वो भी आपका बस जरा सी ट्रिक याद रख के वो भी क्वेश्चन आपका अगर आया तो गड़बड़ नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि जो 50 प्लस लाना चाहते हैं, 50 प्लस क्या, 50 ही मैक्सिमम लिमिट है, तो 50 लाना चाहते हैं मार्क्स, तो वो उस क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे आपका, ठीक है। इस देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन किया था कि जिसमें कि गोले के अंदर कोन रखा था, मैक्सिमम वॉल्यूम करना था, वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि कोन का गोले से कनेक्शन बनाना वो मुश्किल काम था। लेकिन ये क्वेश्चन उसी जैसा है, लेकिन ये उससे रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन से बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। इसमें बेलन अगर रख देंगे गोले के अंदर तो उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी आसान हो जाती है, बजाय कि उस क्वेश्चन के जिसमें कि गोले के अंदर कोन रखा हो। तो ये क्वेश्चन हालांकि बोर्ड में नहीं आया, लेकिन इसके चांसेस पूरे पूरे बनते हैं कि ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आसान है इसलिए छोड़ने की इसमें कोई ज्यादा वजह नहीं है कि आप छोड़ के जाएं। और यही हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, बुक का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, पूरा ये सिलेबस का भी लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो देखिए एक हमने गोला ले लिया और इसकी त्रिज्या सपोज ए है, और इसके अंदर बेलन बनाना है। तो बेलन जब आप बनाओगे इसके अंदर, तो आप ये देखिए इसके ये खासियत है, इसकी अच्छाई है कि बेलन को जो डायगोनली मिलाएगी लाइन, वो आप जो देखिए ये ए रेडियस इसकी गोले की ही बन जाएगी। ये ओ पॉइंट मान लो, अगर ये ए मान लो, ए बी मान लो, तो यहाँ पर आप देखिए ए बी इज इक्वल टू पूरा का पूरा 2a है, यानी कि बेलन का जो डायगोनल वाली लाइन है ये 2a है, और इसके बेस पे आप बेलन की ऊंचाई और रेडियस वगैरह में कनेक्शन आराम से बना सकते हो। देखिए हम इसके अंदर अगर मान लिया सपोज करिए इसका जो बेस रेडियस हम स्मॉल आर ले लें, ठीक है ना, इसका बेलन का जो है बेस रेडियस स्मॉल आर ले लें, तो 2r देखिए, टोटल 2r बन जाएगा, और बेलन की ऊंचाई क्या होती है, वो h होती है। तो आपका देखिए पूरा एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी 2r h और 2a के बीच में, और इससे आप जो चाहें निकालना चाहें बेलन का वो निकाल सकते हैं आप। ध्यान दीजिए हमें गोला दिया है, यानी कि उसकी रेडियस दी है, तो वो a तो ये कांस्टेंट है, उच्चतम आयतन से बना बेलन है। तो थोड़ा सा अभी नीचे जाके मैं लिख देता हूँ, गोले का जो सॉरी गोला नहीं, बेलन का आयतन है ना, उच्चतम आयतन से बना बेलन, तो बेलन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है ये आपका v इज इक्वल टू πr²h, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए कि πr², तो इसकी रेडियस जो है वो और इसकी हाइट जो है वो इसकी टर्म में जो है हमें किस तरह से मिलेंगी, वो हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाना है।
तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बी और सी ले लीजिए अगर इसे थोड़ा सा, तो मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर और तथा ऊंचाई जो है, तथा ऊंचाई स्मॉल एच है। आप डायग्राम इसको बनाएं और जरा सिचुएशन समझने की कोशिश करें, उसके बाद फिर मैं इसे कराता हूं। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी अगर ले लूं, इस ट्राइंगल ए बी सी में ले लूं अगर, तो आप देखिए ए बी का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये मैं कर सकता हूं। तो यहां से आप देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर निकालिए तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आर स्क्वायर आएगा। इसकी वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे रख लीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट। तो देखिए एच में मेरी इक्वेशन आ जाएगी, आर स्क्वायर आराम से रख सकता हूँ ना, एच निकाल के रखता तो वो अंडर रूट तब भी नहीं होता। आप आर में बनाना चाहो आर में बना लो, एच में बनाना चाहो एच में बना लो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी रख देते हैं, एच की वैल्यू लाते तो अंडर रूट में लानी पड़ती, तो इसलिए फिर यही आर स्क्वायर ही रखे ले रहे हैं। तो v इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर का मतलब 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। इसमें आप h से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई 4a स्क्वायर एच, ठीक है ना, अपॉन क्या बोलते हैं माइनस एच क्यूब, और अपॉन 4 है वो पाई बाई 4 बाहर लगा लो, ये आपका वॉल्यूम आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास कनेक्टिविटी, ये देखिए आसानी से कनेक्टिविटी बन गई हमारी। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो है हमारा, मैक्सिमम मिनिमा अभी मत करो, पहले डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग सेकंड। तो dv ओवर dh, ये h के रेस्पेक्ट में देखिए डिफरेंशिएट होगा, इज इक्वल टू पाई बाई 4 अंडर 4a स्क्वायर कॉन्स्टेंट, h का हो गया 1 माइनस एच क्यूब का हो गया 3h स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पाई बाई 4 4a स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब आप क्या करोगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0, तो ये चीज जब जीरो करोगे तो सीधे यही जीरो हो जाएगा। अब तो आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो ना कि मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से जो है आपकी हाइट ही निकल आएगी, देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई 3, यानी कि h इज इक्वल टू कितना हो गया 2a बाई रूट 3, देखिए आ गया यही। लेकिन अभी आपको आयतन जो है वो उच्चतम भी करना है, तो h इज इक्वल टू इतना तो आ गया। अब आप क्या करोगे, थर्ड डिफरेंशिएटिंग थर्ड करोगे, अब आप d2v बाई डी एच टू निकालोगे, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 4a स्क्वायर का 0 माइनस 3h स्क्वायर का, h स्क्वायर का 2h हो गया तो 6h बचेगा, तो 2 जा 2 3 जा, तो माइनस का देखिए 3 4 जा 12, नहीं माइनस 3h अपॉन पाई 3 पाई h ये आएगा अपॉन 2 ये आएगा। अब आप d2v बाई डी एच टू एट हाइट 2a बाई रूट 3 निकालोगे, तो h की जगह 2a बाई रूट 3 कर भी दो इसमें, तो भी नेगेटिव ही आना है, वो करके दिखा दीजिएगा आप, नेगेटिव आएगा, अतः आयतन उच्चतम है। तो अब लिख देंगे कि उच्चतम आयतन के लिए h इक्वल टू आपका 2a बाई रूट 3 होगा। ये फिर आपका जो है फाइनल आंसर और फाइनल ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। देखिए ये भी कोन की तरह था, लेकिन कोन में कनेक्टिविटी मुश्किल थी, वही उसके अंदर मुश्किल था। इसके अंदर कनेक्टिविटी आसान थी, लेकिन सोचना था। एक बार अगर करके गए होंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इसे स्टार्ट करोगे पेपर में और फिनिश कर दोगे। अगर नहीं करा हुआ होगा प्रैक्टिस, तो फिर आप उसको अंदाजे लगाओगे, फिर हो सकता है कहीं सोचने में दिमाग सोचने में लग रहा है तो पता लगा करने में दिमाग नहीं लगा, गलती हो गई कहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस, लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैक्सिमा मिनिमा के कंप्लीट हो जाते हैं, और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाता है और सिलेबस भी आपका फिनिश हो जाता है। तो इसी के साथ मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।